नमस्कार दोस्तों। किसी कारणवश जो हम राजपाल को कंप्लीट कर रहे थे, इसमें मात्र हमने 13 मिनट का वीडियो बना पाए थे। इसमें नोट्स पढ़ रहे थे पूर्वावलोकन का, वो कट गया था। अब हम उसके आगे से पढ़ रहे हैं, वो वीडियो भी अपलोड होगा साथ में, देख लीजिएगा। अब है अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। जैसे अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वैसे ही राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले किसी व्यक्ति को राज्यपाल महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति को रोक सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। यानी कि अगर राज्य विधानमंडल से कोई विधेयक बनकर राष्ट्रपति के पास जाता है, राज्यपाल के पास जाता है, तो 3 काम कर सकता है। स्वीकृति दे दे, स्वीकृति ना दे और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख दे। क्या राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राष्ट्रपति के पास ये पावर थी कि नहीं है। साथ ही वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, धन विधेयक ना हो, जैसे कि राष्ट्रपति का था। परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देना होती है, जैसा कि होता है हमेशा राष्ट्रपति से रिलेटेड होता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति यह घोषित करेंगे कि वह विधेयक पर अनुमति देते हैं या अनुमति रोक लेते हैं। अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल तो उस राज्य की कार्यपालिकी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा या प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंड से निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति देता है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था। तो सरोजिनी नायडू पहली ऐसी व्यक्ति थी, पहली महिला, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू जी थी। उत्तर देख लेते हैं। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया जाए। फिर से पढ़ देते हैं, प्रश्न पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ी हो रही। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य है एक दूसरा निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दे पर लड़ा जाता है, ये गलत है। निर्वाचन राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, इसलिए ठीक है, इसलिए भी छोड़ा गया था। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, ये भी सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल, बताया था। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वह नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत है, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अब है भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। निम्न कथन क्या है? उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ये गलत है, जन्म से नहीं। इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे तो राष्ट्रपति से रिलेटेड आया था। उसकी आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए, सही है।
उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, तो गलत है, ये राष्ट्रपति के लिए कथन था। वह एक इससे अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है। 7वां संविधान संशोधन याद होगा 1956 में जो आया था, तो कौन कौन सा सही होगा आप देखेंगे, दूसरा और चौथा सही होगा। अब है भारतीय संविधान के भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्यों के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त के लिए योग्यता निर्धारित करता है, वह है 157। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेना या प्रतिज्ञान करता है, तो यह सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है, तो गलत है। ये तीसरी अनुसूची में राज्यपाल के लिए भी नहीं है और साथ ही साथ तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के लिए भी नहीं है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करता है, तो ये देखेंगे आप सही है। अब है शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में उल्लेखित है, तो ये सही है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ करवाता है, तो करवाता है भारत का राष्ट्रपति करवाता है। एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण कराता है, उसके पद नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन पद की शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो ये बात आप देखेंगे सही है, वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद ग्रहण करता है, सही प्रसाद पर्यंत होता है। उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती, सही है। सामान्यतः वो 5 वर्ष के लिए पद पर चयनित होता है, हाँ 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन उससे पहले घटने की संभावना होती है, तो चौथा चारों सही है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखेंगे सत्य क्या नहीं है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है, तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है, यह सही नहीं है। अब है संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी राज्यपाल की उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। एक अब है कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है, तो ये भी ठीक है, फिर इलेक्शन होगा। फिर राज्यपाल किससे प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राज्यपाल देखेंगे आप राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपना पद बना रह सकता है, तो वह है राज्यपाल बना सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसमें तो है भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया व्यवस्थित नहीं है, ये सही है, क्योंकि प्रसाद पर्यंत रहता है वो। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, वह करेगा भारत का राष्ट्रपति करेगा। निम्नलिखित जम्मू और कश्मीर राज्य की कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सरद ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था। वह दिया गया था जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संविधान के 6ठे संशोधन द्वारा। अब है भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन होता है, वह होता है राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था, तो वह नियुक्त किया गया था राधा कृष्ण माथुर, जब ये संशोधन हुआ था वो वाला। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, वह दिए जाते हैं कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट से।
जो संचित निधि होती है स्टेट की, उससे दिया जाता है। अब जब एक एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उस राज्यपाल को संदेह उपाधियां और भत्ते होंगे वह होंगे। इसे उस राज्य के बीच ऐसे अनुपातों में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवधारित हो। अब है निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य की राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्ति है। वह विवेकाधीन शक्ति कौन है? पहला वाला देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अध्यारोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। फिर तीसरा आप देखेंगे, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। ये दोनों ही सही है। अब 23वां प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है और कर सकता है वह देखेंगे। आप एक विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचाराधीन किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, फिर विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। पांचवा है, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए नहीं होता है, उच्च न्यायालय परामर्श नहीं मांगता है। तो 1 2 3 4 5 सही है। अब है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखता है? वह रखता है अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित रखता है। अब है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? वह है आपका 200 के तहत। किस विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश से उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया तथा और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। वह था जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? वह देता है 213। याद रखिएगा, 123 किसके लिए है? 123 आप राष्ट्रपति को देखेंगे, तो वहीं 213 आप किसके लिए देखेंगे? ये राज्यपाल के लिए है। अब है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? वह रहता है 213 के तहत। किसी राज्य की राज्यपालिका द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। वह राज्य की विधायिका द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है? तो आप देखेंगे 213 के तहत है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? वह है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। कमेंट करके बताइए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से अपने उत्तर चुनिए। तो उत्तर है पहला और तीसरा। पहला देखते हैं, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे, उसे विधानमंडल के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो ये पहले था कुछ लोग को मनोनीत करने का, लेकिन अब खत्म हो गया, परिषद में है अभी 1/6 लोग को। अब देखते हैं 35वां क्वेश्चन, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह देखेंगे, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, यह नहीं है, यह राज्यपाल के पास नहीं है। यह शक्ति केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। कथन दिया है, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्य के लिए
ये शब्द से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन ये जो लाइन दी है गलत लिखी हुई है। अब है राज्यपाल पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों के करने के लिए पदच्युत किया जा सकता है, तो ये सही है डी वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडनीय कार्रवाई संस्थित नहीं नहीं की जाएगी। पहला है। दूसरा है किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। क्या सही है? 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो आप देखेंगे मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने का न्यायालय का अधिकृत नहीं है। यह जो है आपका सही नहीं है, यह केवल जो है राष्ट्रपति से संबंधित होगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो वह देखेंगे आप भारत के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं है। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? वह जो थी आप थी सरोजिनी नायडू। किसकी बनी थी? यूपी की बनी थी। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? वह थी आपकी सरोजिनी नायडू थी। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। स्मृति में, इसलिए स्मृति में मनाया जाता है कि सरोजिनी नायडू की स्मृति में कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? वह आप देखेंगे पद्माजी नायडू थी। मध्य प्रदेश के नामांकित राज्यपाल में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? वह थे डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया वह थे रघुकुल तिलक थे। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसे तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसे गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसे हाल ही में पिछले वर्ष की राजनीतिक में भाग नहीं लिया हो। वह था सरकारी आयोग था। इस तरह से ये हमारा राज्यपाल का जो चैप्टर था वो खत्म हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे राज्य की विधानमंडल और मंत्रिपरिषद देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और कमेंट करने के लिए सुझाव भी दीजिए। ये वीडियो राज्यपाल हमने 2 पार्ट बनाया था, याद रखिएगा। चलिए अगले कल मिलते हैं। धन्यवाद।